हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 आर.एस. अग्रवाल का एक्सपोनेंट्स। देखिए एक्सपोनेंट्स में सबसे पहले कुछ इसमें लॉ है, उस लॉ को हम देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला है कि अगर देखिए -a के पावर अगर n लिखा हुआ है, यानी कोई नंबर है अगर उसके पावर n है, तो यहाँ दो फैक्टर है। पहला चीज़, अगर n जो है वो इवन है। दूसरा पॉइंट है कि n जो है वो ऑड। अगर n इवन है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर n इवन है तो वैल्यू क्या आएगी? +a आएगी। अगर n ऑड है तो वैल्यू क्या आएगी? माइनस आएगी। यानी a के पावर n होगा और यहाँ क्या होगा? -a के पावर n होगा। आई बात समझ में? कहने का मतलब जैसे अगर लिखा है -2 के पावर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी माइनस क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अगर यही चीज़ लिखा है -2 के पावर 3, ये ऑड है, इसका मतलब इसका आएगा -2 के पावर 3। आई बात समझ में? यानी कि अगर इवन नंबर है तो प्लस में आएगा आंसर, अगर ऑड नंबर है तो माइनस आएगा। इसी तरह अगर लिखा है -5 के पावर 98, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 98। अगर लिखा है -5 के पावर 103, तो हम इसको लिखेंगे -5 के पावर 103। आई बात समझ में? क्योंकि ये ऑड है, ये इवन है, ठीक। नेक्स्ट लॉ देखिए, अगर लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर लिखा है a/b के पावर -n, क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पॉइंट था, ये हमारा सेकंड पॉइंट, a/b के पावर -n, तो इसको हम लिख सकते हैं b/a के पावर n। यानी कि अगर इस नंबर को रिवर्स कर दें तो यहाँ से माइनस सिंबल क्या होगा? हट जाएगा। यानी a/b के पावर -n को हम क्या लिख सकते हैं? b/a के पावर n। आई बात समझ में? थर्ड पॉइंट, अगर लिखा है a/b के पावर 0, यानी कोई नंबर है उसके पावर में 0 लिखा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। आई बात समझ में? ठीक। फोर्थ पॉइंट देखिए, अगर लिखा है a/b के पावर n, तो इसको हम पावर को अलग अलग लिख सकते हैं, यानी ऐसे a के पावर n/b के पावर n, यानी पावर को हम क्या है? अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक। फिफ्थ पॉइंट, अगर देखिए लिखा है a/b के पावर m और a/b के पावर n, यानी कि बेस सेम है और जो इनका इंडिसेस है यानी पावर है ये अलग अलग है, लेकिन ये बेस है ये सेम है, तो इस कंडीशन में हम पावर को ऐड कर देते हैं। यानी क्या हो जाता है? a/b m+1। जैसे लिखा है अगर 2 के पावर 3 × 2 के पावर 4, ठीक, तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 + 4 मीन्स 2 के पावर 7। आई बात समझ में? अगर यही चीज़ कुछ ऐसे लिखा हुआ है, फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स पॉइंट देखिए, अगर लिखा है a/b के पावर m डिवाइडेड बाई a/b के पावर n, यानी डिवीज़न है अगर, तो इस कंडीशन में हम लिखते हैं a/b m-n, यानी दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। जैसे अगर लिखा है 1/5 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 1/5 के पावर 2, तो हम क्या करेंगे? 1/5 के पावर 4 माइनस 2 मीन्स 1/5 के पावर क्या आ जाएगा? 2, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर इस कुछ इस तरह से लिखा हुआ 7 पॉइंट देख लेते हैं। सेवन्थ पॉइंट कि अगर लिखा हुआ है a/b के पावर m और एक ब्रैकेट लगा के और n लिखा है, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स a/b के पावर m × n, यानी दोनों का हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं m और n का। जैसे लिखा है, मान लीजिए लिखा है 1/2 के पावर 3 इसके पावर -2, तो हम लिख सकते हैं 1/2 के पावर 3 × -2, यानी कि 1/2 के पावर -6। आई बात समझ में? यानी दोनों नंबर का हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई बात समझ में? पॉइंट नंबर 8 देखते हैं, अगर लिखा हुआ है a/b × c/d के पावर n, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं a/b के पावर n × c/d के पावर n, यानी कि दोनों में हम पावर को अलग अलग लिख सकते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 8 हो जाएगा। अब चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, इतना ही लॉज आपको जानना है। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2A जो है, पहला क्वेश्चन है हमारा इवेल्युएट करना है। देखिए लिखा है 4 के पावर -3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 के पावर 3 -3 को लिख सकते हैं ना,
अभी जो हमने आपको लॉ बताया उस लॉ के हिसाब से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिखा था ना, जैसे अगर मान लीजिए लिखा है ए के पावर -1 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/a। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे लिखा था अभी ए के पावर -1 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? b/a के पावर 1, ठीक है ना। यम मान लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ भी है, मान लेते इसके नीचे 1 है या नहीं भी है तो ए के पावर अगर -1 है, किसी के पावर अगर माइनस है, किसी के पावर अगर माइनस है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a के पावर m। ये चीज़ आप याद रख लीजिए, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 1/4 के पावर 3, 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 आंसर हो जाएगा। अगर लिखा 1/2 के पावर -5 तो इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं? 2/1 के पावर 5। तो 2 के पावर 5 की वैल्यू कितना आएगा? 32। 1 के पावर 5 की वैल्यू 1 ही रहेगा। 4/3 के पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/4 के पावर 3, यानी कि इसको अलग अलग लिखेंगे तो 3 के पावर 3 और 4 के पावर 3। तो 3 के पावर 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27। 3 का मल्टीप्लाई 3 बार, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 4 4 जा 16 और 64 जा 64। -3 के पावर -4 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं -1/3 के पावर 4, तो यानी -1 के पावर 4 और 3 के पावर 4। तो अभी हमने आपको बताया था, पहला ही पॉइंट बताया है कि अगर इवन है तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, यानी वही नंबर आ जाएगा, है ना। अगर यहाँ ऑड रहता तो -1 आता। 3 के पावर 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 81। 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 3 जा 81। फिर -2/3 के पावर -5, इसको लिख सकते हैं -3/2 के पावर 5। यहाँ से माइनस हट जाएगा तो -3 के पावर 5 और 2 के पावर 5। अब देखिए, जब हमने आपको अभी बताया इसको हम क्या लिख सकते हैं? -3 के पावर 5/2 के पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं। तो 3 के पावर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 243 और 2 के पावर 5 का 32, ये माइनस पहले से है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे भी इवेल्युएट करना है। अब यहाँ देखिए 5/3 का स्क्वायर, 5/3 का बेस सेम है तो पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा, इसलिए 5/3 2 + 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 4 टाइम्स, और 3 को भी कितनी बार? 4 टाइम्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा 625/81। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ भी आप देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगा? ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 - 4। 5/6 पे क्या हो जाएगा? 6 - 4, 6 - 4 क्या हो जाएगा? 2। तो 5/6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। फिर 2/3 के पावर -3 इंटू 2/3 के पावर -2। यहाँ भी देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा, यानी -3 - 2। आपको पता है कि अगर दोनों माइनस है तो दोनों क्या होगा? ऐड होगा, लेकिन सिंबल किसका लगेगा? माइनस का। 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी -5 हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो 3/2 के पावर 5 लिख सकते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करेंगे तो 243 आएगा, और 2 का 5 टाइम्स करेंगे तो 32। क्वेश्चन नंबर 4, 9/8 डिवाइडेड -3 इंटू 9/8 के पावर 2। यहाँ बेस सेम है तो -3 + 2 यानी -1 आएगा। अगर एक प्लस एक माइनस है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो सिंबल जो नंबर बड़ा है उस पर जो सिंबल रहता है वही सिंबल लगाते हैं। तो 3 पे क्या है? माइनस है, इसलिए हमने यहाँ लगा दिया माइनस। इसको हम लिख सकते हैं 8/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 5/9 के पावर -2 इंटू 3/5 के पावर -3 इंटू 3/5 के पावर 0, इसको भी वैल्यूएट करना है। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर किसी के पावर 0 हो तो वैल्यू क्या होगी? 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/3 की पावर 3, इसको 9/5 के पावर 2, ये -2 है, ठीक। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पहले 9 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को छोड़ देते हैं। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और एक और स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ लिखा 3 के पावर 4। 9 के स्क्वायर को क्या लिखा? 3 के पावर 4, और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही। अब देखिए 3 बेस सेम है तो जब डिवाइड में है तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने आपको बताया ना, डिवाइड में रहेगा तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 - 3 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए डिवाइड में है तो 3 - 2 हो जाएगा, तो 4 - 3 1, 3 - 2 1, यानी 5 3 जा 15 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, -3/5 के पावर -4 -2/5 के पावर 2, इसको लिख सकते हैं -5/3 के पावर 4, तो पावर से माइनस हट जाएगा। अब माइनस है, इवन है, इसलिए हम भी क्या लिखेंगे? 5 के पावर 4, 3 के पावर 4, ये भी इवन है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा, 5 के पावर 2। ये दोनों सेम चीज़ है, लेकिन क्या है? डिवाइड में है ये, तो 5 पे 4 - 2 हो जाएगा। 4 - 2 कितना होगा? 2, यानी 5 का स्क्वायर। 3 के पावर 4 कितना होगा? 81। 2 का स्क्वायर 4, यानी 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 100/81। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, -2/3 के पावर -3 इंटू -2/3 के पावर -2। थर्ड का थर्ड है ये, तो हम लिख सकते हैं
देखिए बेस सेम है तो पावर को क्या करें, ऐड कर दें, यानी -3 -2 -3 -2 कितना होगा -5। अब इसी को अपोजिट कर देंगे तो -3/2 के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे 3 3 9 3 27 3 81 3 243 हो जाएगा और 2 के पावर 5 कितना आ जाएगा 32। चूँकि ये ऑड है इसलिए आगे क्या आएगा माइनस आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। -2/3 पे 2 इंटू -2 यानी पावर पे पावर है तो इन दोनों का हम सिंपली क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 कितना आ जाएगा -4 तो इसको हम अपोजिट करके लिखेंगे तो -3/2 के पावर 4 यानी सॉल्व करेंगे ये इवन है तो +81 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स में करेंगे और 2 का 4 टाइम्स करेंगे तो 16। इसी तरह यहाँ भी ये सेम क्वेश्चन है तो इन तीनों का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 2 2 जा -4 इंटू 1 क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा, है ना। यानी कि +4 यानी -1/3 तो -1 का पावर माइनस का पावर प्लस आएगा क्योंकि ये इवन है और 3 के पावर 4 की वैल्यू 81 आ जाएगा यानी 1/81 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम इसी तरह से है। 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -4 आएगा यानी कि 2/3 के पावर +4 हो जाएगा। अपोजिट करेंगे तो यानी 16/81 आंसर आ जाएगा। हाँ यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब लिखा है 1/3 के पावर -3 -1/2 के पावर -3 डिवाइडेड बाय 1/4 के पावर -3। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/1 के पावर 3 2/1 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 4/1 के पावर 3। सबसे पावर माइनस का हट जाएगा। 3 का क्यूब कितना होगा 27, 2 का क्यूब 8, 2 2 4 2 8, 4 का क्यूब 64। अब हम डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या लिखते हैं इंटू 1/64 ये लिखते हैं ना, इन 19/64 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है 4/3 के पावर -1 -1/4 के पावर -1 और टोटल के पावर में है -1 टोटल के पावर में। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4 माइनस इसको लिख सकते हैं 4/1। इस माइनस को रहने देते हैं। यहाँ एलसीएम क्या होगा 4, एलसीएम कितना होगा 4। तो इसका 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम में डिवाइड हो 3 1 3, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम में डिवाइड होगा तो 4 4 16। 3 - 16 कितना होगा -13 यानी -13/4। ये पावर -1 है यानी इसको हम लिख सकते हैं -4/13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 5 के पावर -1 इंटू 3 के पावर -1 इस टोटल के पावर -1 डिवाइडेड बाई 6 के पावर -1। तो इसको लिख सकते हैं 1/5 1/3 टोटल के पावर -1 रहेगा ही डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1/6। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1/15 के पावर -1 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 15/1 हमने लिख दिया 15/1 और ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो 6 कहाँ चला जाएगा ऊपर 6/1 हो जाएगा इसीलिए हो जाएगा 15 × 6 आंसर आ जाएगा 90। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 के पावर 0 प्लस 3 के पावर -1 इंटू 3 का स्क्वायर। 2 के पावर 0 की वैल्यू 1, 3 के पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/3 और ये 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम देखिए 3 होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1 है। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 3 1 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम में डिवाइड होगा तो 1 1 1 यानी 3 + 1 4/3 और 3 का स्क्वायर। यहाँ देखिए डिवाइड में है तो 2 यहाँ पावर क्या 1 है यानी 2 - 1, 2 - 1 कितना आ जाएगा 1 यानी 3, 4 3 12 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 8 के 2 - 1 इंटू 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 के पावर -3। ये भी बहुत ईजी है 1/2 इंटू 1/3 इसको लिख सकते हैं कि नहीं डिवाइडेड बाई 1/2 के पावर 3। मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 हो जाएगा इंटू डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो कहाँ चला जाएगा ऊपर 2 के पावर 3। अब इसको 3 टाइम्स में लिख लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 तो 2 2 4/3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/2 डिवाइडेड बाई 2 1/2 के पावर -2 प्लस 1/3 के पावर -2 प्लस 1/4 के पावर -2। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 2/1 का स्क्वायर 3/1 पे पावर 2 4/1 के पावर 2। तो 1 हमने लिखा नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 1 किस लिए नहीं लिखा है कि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा 29। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए 5/3 के पावर -4 इंटू 5/3 के पावर -5 इक्वल टू 5/3 के पावर 3x। तो इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा यानी -4 -5। अब फिर यहाँ से बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगा इक्वल होना चाहिए यानी -4 और -5 -9 इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए 3x के। अगर ये दोनों साइड बराबर है 5/3 तो पावर भी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो इसलिए हमने दोनों को बराबर ले लिया तो 3 से अब इसमें डिवाइड कर देंगे x की वैल्यू कितना आ जाएगा -3 यानी x की वैल्यू अगर हम -3 रख दें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 4/9 के पावर 4 इंटू 4/9 के पावर -6 इक्वल टू 4/9 के पावर 2x - 1। यहाँ भी वही चीज़ है, पावर क्या करेंगे बेस सेम है तो पावर पहले ऐड करते हैं 4 - 7।
अब देखिए अगर दोनों बराबर है तो इसका मतलब पावर भी बराबर होना चाहिए, यानी 4 - 7 कितना होगा, -3 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2x - 1। तो इसको इधर भेज दें तो -3 + 1 हो जाएगा, तो इधर हमने लिख लिया, तो 2x इक्वल टू -3 + 1, यानी -2 हो जाएगा। -3 + 1 क्या होगा, -2 होगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लिखा है बाई वाट नंबर, पहले आप क्वेश्चन देखिए, बाई वाट नंबर शुड -6 के पावर -1 भी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट बिकम इतना, यानी इसमें हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि हमको इतना मिल जाए। तो हम मान लेते हैं कि उसमें हमने किसका मल्टीप्लाई किया, x का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -6 के पावर -1 में मैंने x का मल्टीप्लाई किया तो हमें इतना मिल गया। मैं -6 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर 6, तो माइनस हट जाएगा ये, इंटू x इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं 12/9। ठीक, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऊपर चला जाएगा माइनस सिंबल के साथ, यानी x इक्वल टू -6/9, डिवाइड कर लें 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, यानी -2/3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा बाई वाट नंबर शुड -2/3 के पावर -3 भी डिवाइडेड। अब इसमें हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमको इतना मिल जाए, तो हम मान लेते हैं कि नंबर क्या है, x है, यानी -2/3 के पावर -3 में हम x से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें कितना मिलना चाहिए, 4/27 के पावर -2। इसको हम लिख सकते हैं 27/4 का स्क्वायर, यहाँ से माइनस हट जाएगा, अपोजिट करेंगे तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/x हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो -3/2 के पावर कितना हो जाएगा, 3। तो अब x को इधर भेज दें और इसको हम इधर भेज दें। जब इधर भेजेंगे तो देखिए कितना आएगा, x इक्वल टू -3/2 की पावर 3 इंटू 4/27 का स्क्वायर, यानी ये देखिए ऑड है तो माइनस लगा हुआ, तो 3 पे -3 की पावर कितना हो जाएगा, 3, ये 2 के पावर 3 इंटू 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 को, और एक स्क्वायर पहले से लगा है, यानी कितना हो जाएगा 2 के पावर 4, इसीलिए हमने यहाँ लिखा 2 के पावर 4। ठीक, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3। ठीक है ना स्टूडेंट्स, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3, और यहाँ पे 2 पहले से है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा ना, या ऐसे आप कर लीजिए, यहाँ देखिए 4 - 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 3 × 2 = 6, और ये 3 है, 6 - 3 कर लेते हैं, तो 4 - 3 कितना आ जाएगा 1, 6 - 3 कितना होगा, 3 के पावर 3, यानी हमारा आंसर आ जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -2/27। ठीक, यहाँ पे 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब और स्क्वायर पहले से, तो स्क्वायर, तो 3 × 2 = 6, और ये पावर है डिवाइड में है, तो हम चाहे तो नीचे भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऊपर भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक ना, 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3, यानी आंसर आ जाएगा -2/27। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, 5 के पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 125। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/25 हो जाएगा। 25 को इधर हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब। आप ऐसे देख लीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से 1। ठीक, यानी हम लिख सकते हैं 125 को 5 का क्यूब, और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 3 + 2, यहाँ 5 2x + 1। अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अगर इक्वल टू है तो 2x + 1 = 5, तो इसको इधर भेज देंगे, 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2। ठीक, तो एक्सरसाइज 2 ये समाप्त होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको एक्सरसाइज 2 भी कराएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।